हेलो हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो यार, आज जिस राइड पे जा रहा हूँ मैं, यार राइड का तो क्या ही बताऊँ मैं। क्या तो ऑसम हाईवे है। जस्ट लुक एट इट यार, क्या व्यूज हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। हाँ तो यार, मैं बता रहा था कि ये ट्रिप जो है, ये मैं जा रहा हूँ आज करेरी विलेज। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। इट इज अ विलेज इन धर्मशाला, और टेक्निकली लिटिल अहेड ऑफ धर्मशाला। अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स अहेड है, बट धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और यार, बहुत ही सुंदर विलेज है, जितना मैंने वीडियोस फोटोज में देखा है और जितना मैंने सुना है। इट्स नॉट वेरी कमर्शलाइज्ड अभी उस सेंस में, तो इसीलिए वो थोड़ा ऑर्गेनिक है। और हिमालयन रिमोट विलेजेस के जैसा विलेज है वो। ऐसा नहीं है कि वो जो पॉश और इस तरह की वैलीज की तरह हाईली अर्बनाइज्ड हो चुका है, वैसा नहीं है। तो इट वुड हैव अ स्पिरिट टू इट, जो मेरे को एक्चुअली देखना पसंद है। विलेज ऑफ हिमालयाज, अपने ओल्ड कल्चर और ओल्ड स्टाइल के साथ। तो वैसा कुछ है, देखते हैं, लेट्स सी। और फिर ट्रैक भी एक्सप्लोर करते हैं। ट्रैक भी उतना ही ब्यूटीफुल है जितना कि वीडियोस में दिखा है मेरे को। सो या, लेट्स एक्सप्लोर फर्दर वंस आई रीच देयर, और आपको भी दिखाता हूँ। बाकी यार, आज दशहरे का दिन है। ये दशहरे वाले दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। आई स्टार्टेड अराउंड 6 in the morning। चंडीगढ़ से निकल गया था। गूगल मैप्स है वो अराउंड 6 hours का ट्रैक, सॉरी, रूट बता रहा था ये ऑन बाइक। और देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। प्रॉबेबली मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो ज़्यादा स्टॉप नहीं लूँगा, बट हाँ, बीच में जब मन करेगा कहीं थक के या फिर कहीं अच्छी सी जगह देख के चाय वाय पीने का मन करेगा तो आई वुड डेफिनेटली स्टॉप। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं यार। एक्चुअली दीज आर द पर्क्स ऑफ ट्रैवलिंग सोलो। जब जहाँ मन करेगा रुक जाएंगे। वैसे पहले मैं सोलो नहीं, एक फ्रेंड के साथ आने वाला था। ही इज ऑल्सो अ बाइकर एंड वी हैव बीन ऑन मैनी ट्रिप्स टुगेदर, बट इस बार ही couldn't join me ड्यू टू सम फैमिली कमिटमेंट्स, बट दैट्स फाइन यार। वी नो दैट आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है तो बहुत सारे काम होते हैं। मैं तो चलो निकल आता हूँ किसी भी बहाने। बीइंग अ कॉर्पोरेट यार, कुछ छुट्टियाँ कम ही मिलती हैं, यू नो, और जब मिलती हैं तो आई डोंट वांट टू लूज देम जस्ट सिटिंग आइडल एट होम। वैसे भी यार, ये करेरी का ट्रैक आई हैव बीन ट्राइंग टू प्लान सिंस 2017 और 18। तब मैंने किसी के मुंह से सुना था कि करेरी भी एक ट्रैक है यार, अपार्ट फ्रॉम द नियर बाय ट्रैक्स जैसे त्रिउंड वगैरह। तो तब से सोच लो मैं बना रहा हूँ। उसके बाद मैं बहुत से ट्रिप्स पे चला गया, बहुत से ट्रैक्स पे भी जा आया, बट ये रह ही जा रहा था जस्ट बिकॉज कि आई वाजंट फाइंडिंग द पीपल टू ज्वाइन मी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो इस बार सोलो ही चलते हैं। बाकी वहाँ पे कुछ लोग रास्ते में मिल जाएंगे तो इट वुड बी गुड। अदरवाइज कोई बात नहीं। मेरा मेन पर्पस तो ये है कि मैं वो ट्रैक करूँगा। आई वुड एंजॉय द ब्यूटी, और वहाँ पे देखूंगा थोड़ा। मेरे को लेक बहुत ही सुंदर लगी थी, वो उसका पैनोरामिक व्यू मैंने जब वीडियोस में देखा, आई वाज टोटली मेस्मराइज्ड। मैंने कहा विजिट तो करना है यार। और वैसे भी ट्रैक करने का मेरा एक और भी रीज़न था इस बार के मैं काफ़ी टाइम से जिम विम नहीं जा पा रहा हूँ, और मेरी फिटनेस पे मेरे को डाउट हो रहा है अभी। तो आई जस्ट वांटेड ए रियलिटी चेक कि अभी कितना स्टेमिना बाकी है। लेट्स सी, देखते हैं। एंजॉय करेंगे यार, यही पर्पस है मेन तो, एंजॉय करने का। मैं छुट्टियां बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। मेरी 4 छुट्टियां थी। आई जस्ट टुक अ 1 Friday ऑफ थर्ड, और देन वेंसडे से लेके वेंसडे सॉरी ना थर्सडे से लेके थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आई हैव ऑफ। तो मेरा प्लान ये है कि अभी मैं आज करेरी पहुंचूंगा, कल ट्रैक के लिए जाऊंगा, वहाँ रात को स्टे करूंगा, एंड देन परसों वापस आऊंगा ऑन सैटरडे। एंड सैटरडे वापस आके आई वुड प्रेफर टू गो टू धर्मकोट, और एक शाम वहाँ भी एंजॉय करूंगा, वहाँ थोड़ा देखूंगा। वो भी बहुत औसम जगह लग रही है मेरे को देखने में। वैसे आई हैव बीन टू नियर बाय प्लेसेस लाइक मैक्लोडगंज वगैरह। मैक्लोडगंज गया हूँ मैं, तिरुन ट्रैक के लिए वहीं से गया था, बट धर्मकोट इज जस्ट अबव मैक्लोडगंज, अ फ्यू किलोमीटर्स अवे, जस्ट आई थिंक 2-3 किलोमीटर ही है वहाँ से। बट आई हैव नेवर बीन टू धर्मकोट, लाइक एक्सप्लोर्ड धर्मकोट इन अ रियल सेंस। तो वैसा कुछ इस बार प्लान है कि मैं धर्मकोट में ही रुक के वहाँ के कैफेज वैफेज हॉपिंग करूँगा, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा एरिया। देखने में तो सुंदर लग रहा है यार वीडियोस में, बाकी देखते हैं वहाँ पहुँच के। और यार, ये गूगल मैप ने मेरे को पता नहीं कहाँ बीच के रास्तों में से घुमा दिया है। हाईवे से शायद ये कुछ शॉर्टकट दिखा रहा था मेरे को।
विच इज मीटिंग द हाईवे ऑन द अदर साइड। तो देखते हैं, आज तक देखने में तो ये बढ़िया ही लग रहा है, होपफुली आगे भी ऐसा ही हो। चलो मजे लेते हैं इस रास्ते के भी। बस यार ऐसे रास्तों पे एक थोड़ा सा डर रहता है कि घर वर बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं रोड के, तो कई बार बच्चे बच्चे एकदम भागते हुए सामने आ जाते हैं, वो मेरे को बड़ा डेंजरस लगता है यार। एनीवेज, तो नाउ वी आर बैक ऑन द हाईवे। बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है यार, देखो दोनों साइड से जंगल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है, आप कह सकते हो जंगल ही है। आई थिंक कुछ खेत वेत तो दिख नहीं रहे मेरे को आजू बाजू, बट यार व्हाट अ व्यू। हाय हाय हाय, जो मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे राइड करके, और सबसे अच्छी बात ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, तो लीन करने का जो मज़ा है ना ऐसी रोड पे यार, चुम्बेश्वर, सही बता रहा हूँ। अब भी जब तक व्यूज़ एंजॉय करो। तो भाई लोग, ये पता नहीं कौन सा पुल है, बट व्यू बहुत औसम है यहाँ से। ये कौन सा डैम वैम का है आई डोंट नो, आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट करके बताओ। और यार ये एक बार फिर से हम इंटरनल रोड्स पे आ चुके हैं, बट ये आई थिंक ये कांगड़ा वैली में कोई गांव में से लेके जा रहा है मेरे को। सामने व्यू देखो यार, बहुत ऑसम व्यूज। आई डोंट नो हाउ मच दिस कैमरा इज डूइंग जस्टिस टू दिस व्यू। सामने ना एकदम आप सिलुएट देख पा रहे होंगे वो पहाड़ों की। दोज आर एक्चुअली द धौलाधार रेंजेस, जहाँ पे स्नो रहती है। अभी वहाँ पे स्नो नहीं है, और थोड़ा मौसम भी क्लियर नहीं है, अदरवाइज जो नेकेड आइज से जो व्यू आ रहा है ना यार, रियली ऑसम। बहुत ही ह्यूमंगस लग रहे हैं यहाँ से। वो रील्स वील्स देखता रहता हूँ, जो शायद इसी इन्हीं विलेजेस की होगी वो, जिसमें पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखती हैं प्लेन्स में। और ये भाई हम आ चुके हैं फाइनली करेरी के विलेज वाले रास्ते पे। दिस इज द फाइनल लेग ऑफ आवर राइड। बहुत ही कंजेस्टेड रोड है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। जंगल के बीच में से, ये प्योर जंगल है, टोटली सेक्लूडेड वन। बहुत कम घर हैं, आई थिंक आगे जाके तो मुझे घर भी नहीं मिलने वाले, या बहुत ही कम मिलेंगे प्रोबेबली। लेट्स टेक अ लुक। वाह, अरे यार ये ढाबा था। चल छोड़ो यार, अब तो आगे जाके चाय वाय पियेंगे, कहीं पहुंच गई। थोड़ा ही रह गया यार, आई थिंक आधे पौने घंटे का रास्ता होगा यहाँ से, नॉट मोर देन दैट। गूगल बाबा तो इतना ही बता रहे हैं। आगे देखते हैं, जगह कुछ अच्छी मिली, गुड व्यू, तो आई वोंट रिफ्रेन फ्रॉम स्टॉपिंग। यही तो मजा है ना यार राइड का, रुकते रुकाते चलो, आराम से फन करते हुए। वैसे यार इस पूरे रोड पे व्यूज तो अमेजिंग है ही है यार, क्या मजा आ रहा है यहाँ पे राइड करके। इवन दो आई कांट ड्राइव फास्टर ओवर हियर, बट ये स्लोनेस में भी मजा है, साइड के व्यूज देखते देखते। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या व्यू है यार। यहाँ तो रुकना थोड़ा सा बनता है यार। ये पेड़ अकेला जो खड़ा है ना, और इसके पीछे जो व्यू है पहाड़ियों का, यहाँ रुक के मैं थोड़ी देर व्यू एंजॉय करना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो जगह को थोड़ा सा एंजॉय करके, उसको अपने अंदर जब करके मजे लेके, अब मुसाफिर आगे बढ़ चुके हैं, अग्रसर है अपनी मंजिल की ओर। तो यार यहाँ से हॉस्टल थोड़ा ही दूर रह गया है, हार्डली 20-25 मिनट्स, तो आपको डायरेक्ट हॉस्टल पहुँच के वहीं के विजुअल्स दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर हॉस्टल। ये मैं टेरेस पे हूँ, सॉरी यार मेरी बैटरी डेड हो गई है, तो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ अभी। दिस इज़ आवर हॉस्टल, और ये कैफ़े है, यहाँ सब इकट्ठे होकर शाम को चिल करते हैं। लेट मी टेक यू टू द रेस्ट ऑफ द विलेज। वो अपना हॉस्टल है, हॉस्टलर। इधर सारे क्या बोलते हैं, इस साइड सारे ना सराउंडेड बाय द माउंटेन्स। इधर भी माउंटेन्स हैं सब तरफ, अभी दिख नहीं रही हैं बिकॉज इट इज़ वेरी क्लाउडी ओवर हियर। यहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं। क्या हाल है बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? तारुन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th, वेरी गुड यार, ठीक है। यहाँ एक कैफ़े है यार, बड़ा कूल सा। मैं वहाँ जा रहा हूँ कुछ खाने पीने, क्योंकि मेरे हॉस्टल वाले कैफ़े जो है वो 4 to 6 क्लोज रहता है। अभी इट्स 5:22, अभी आधा पौना घंटा है। ये देखो मान होम स्टे, देयर आर टू मेनी होम स्टेज ओवर हियर यार, टू मेनी ऑप्शंस टू स्टे। तो अगर किसी ने आना है, वो देखो एक वो भी होम स्टे है, येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है, दैट इज़ ऑल्सो होम स्टे।
आई एम श्योर और भी बहुत सारे होंगे जो यहाँ से विजिबल नहीं है, बट बोर्ड वोर्ड नहीं लगा रखे, बट होम स्टेज होंगे। थोड़ा ऊपर आ गया हूँ गांव में, काफ़ी ओपन सा एरिया है, ये पार्किंग लॉट लग रहा है। और उधर देखो बादल, वो पहाड़ियाँ अभी भी कवर्ड है यार, और बादल आए जा रहे हैं। मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं अब वापस चलता हूँ। बाकी अब कल ट्रैक स्टार्ट करते हैं, वहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा अपनी, और आपको ट्रैक के नज़ारे दिखाते हैं। तो भाई लोग, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करेरी ट्रैक, और ये सब जो लोग दिख रहे हैं ये सब हॉस्टल में थे मेरे साथ। वी स्टार्टेड द ट्रैक टुगेदर। बाद में मैं आगे बढ़ गया था बिकॉज दे वर वॉकिंग स्लो। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस यार, जस्ट लुक एट इट। कितना सुकून है यार इस जगह में, नहीं? तो कब से मन कर रहा था कि मैं कहीं नदी के किनारे बैठ जाऊं जाके यार। यार ये देख रहे हो तालाब, तो ऐसा मन कर रहा है ना कि इसमें डुबकी लगाऊं जाके। भी पसीना तो आ ही रखा है ट्रैक की वजह से, गर्मी भी चढ़ गई है। कितना ब्यूटीफुल है यार नेचर, नेचर नेचर। या भाई वो देखो बादल, भाई साहब। ऐसी क्रिएटिविटी और कौन कर सकता है यार, ओनली गॉड कैन डू दिस। और गॉड की क्रिएटिविटी नेचुरल चीजों को देखने के लिए आते रहना चाहिए यार ऐसी जगह पे, नहीं? बड़े से सिटी लाइफ से बोर हो जाते हैं यार। वैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, देखा जाए तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ से बोर हो रहे होंगे, वो सिटी जाने के लिए तरसते हैं। गॉड ने ना बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन में डाल रखा है सबको। एक्चुअली सिचुएशन टिकी नहीं है, आई थिंक ये ब्रेन ही हमारा ऐसे प्रोग्राम है। ये हमारे पास जो है उसकी कदर हमें नहीं होती, कदर नहीं होती, या फिर ठीक है जो हमारे पास है उसको हम सोचते हैं कि ये तो है ही है, और क्या मिलेगा, और क्या मिल सकता है हमें। मेरे को ये एक अच्छी सी जगह दिखी, थोड़ा घास था यहाँ पे, और इट वाज जस्ट बिसाइड द वाटर स्ट्रीम। तो मैं सोचा थोड़ा सुस्ता लूँ, काफ़ी देर से मैं चल रहा था, पिछले 1.5-2 घंटे से। मैं यहाँ आया, मुंह हाथ वगैरह धोए थोड़े ठंडे पानी से, और यहीं पे लेट गया थोड़ी देर। इतना सुकून था ना इस जगह में। वाह यार, मजा आया था यहाँ पे सच में। दिस वाज वन ऑफ द फ्यू मेमोरेबल पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रैक जो लाइफ टाइम मुझे याद रहेंगे। आप सोच रहे होंगे वो सब लड़के लोग कहाँ गए, वो यार पीछे रह गए थे। वो मैं थोड़ा तेज चलता हूँ, वो आराम आराम से आ रहे थे, तो मैं कहा मैं आगे मिलता हूँ आप लोग को। यार करेरी लेक थोड़ा ही रह गया अब यहाँ से, हार्डली 20 मिनट्स। यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ गया था, बहुत ही अच्छी जगह थी यार ये। जस्ट लुक एट द व्यूज अराउंड। तो भाई लोग, दिस इज द लास्ट लेग ऑफ द ट्रैक। करेरी लेक बस पास में ही है, उसी तरफ जा रहा हूँ मैं। मेरा कैंप साइट थोड़ा पीछे रह गई है। एक्चुअली कैंप साइट जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही इंस्ट्रक्शंस है कि करेरी लेक के साइड में नहीं लगेगी। पहले वो करेरी लेक के बिल्कुल बैंक्स पे ही सेटअप होता था सबका, बट फिर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस की वजह से अब पीछे लगाते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा गंद वंद रहता है, लोग कूड़ा बहुत फैलाते हैं। और वैसे भी ये मंदिर भी है यहाँ पे, तो इट्स अ डिवाइन प्लेस, तो इट्स बेटर कि ये सब सेटअप वेटअप थोड़ा पीछे ही रखा जाए। इट्स अ गुड डिसीजन आई बिलीव।
ये देखो जी, ये है करेरी लेक का व्यू फ्रॉम द राइट हैंड साइड, पैनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये और टुवर्ड्स द लेफ्ट आ गया था मैं लेक से। यहाँ से थोड़ा और आगे जाके लेफ्ट में व्यू दिखता है वैली का, बट बादल बादल आ गए थे तो आई डेंट गो देयर। थोड़ा और दूर था और मैं थक भी गया था, तो मैंने सोचा यहीं बैठ जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। और वैसे भी कितनी वैली देखूंगा यार, चारों तरफ वैली ही वैली है, ब्यूटी ही ब्यूटी है। यहीं बैठ के निहार लिया थोड़ी देर ब्यूटी को। वो उस साइड लेक है, एज आई टोल्ड यू, वहां से आया हूँ मैं। तो या दिस वाज द करेली ट्रैक गाइस, होप यू ऑल एंजॉयड इट। अच्छा लगा हो तो बताना यार, कमेंट करना जरूर। बाकी यार इसके बाद तो जाके टेंट वेंट में सो गए थे हम, खा पी के थक गए थे बहुत। So these are the visuals from next day while returning back from the trek. बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह थी ये, रास्ते में हाफ वे आए। ये सब लोग जो मेरे साथ हॉस्टल से ही थे, ये सब भी हम इकट्ठे ही उतर रहे थे। इनफैक्ट वापसी के टाइम तो हम इकट्ठे ही आए हैं। जाते वक्त मैं थोड़ा इनसे अलग हो गया था, आगे आगे थोड़ा तेज चलने के चक्कर में। बट हाँ, आते टाइम हमने बहुत फन किया। these guys were chill, बहुत मस्तीखोर थे ये सब। कुछ लोग दिल्ली से थे, कुछ पठानकोट से, तो वी हैड अ गुड टाइम टुगेदर। ऐसे ही चलते चलते एक दूसरे की टांग खींचते खींचते मस्ती करते हुए हम आराम आराम से उतर रहे थे, जगह माहौल और नेचर का आनंद लेते हुए। बहुत ही सुंदर प्लेस थी यार ये। देयर वाज अ शैक ओवर हियर, यहाँ बैठ के कुछ मैगी वैगी खाई थी हमने, और फिर हम थोड़ी देर सुस्ताने के बाद आगे बढ़ गए। अच्छी जगह थी यार ये भी। As I told you, this trek was breathtaking. Some of the places were so beautiful कि वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था कई बार तो। यार ऐसा लग रहा था यहाँ एक और दिन बैठते हैं, यहाँ लगाते हैं थोड़ी एक रात और एंजॉय करते हैं इस जगह को। बट फिर टाइम वाज नॉट अलाउइंग अस, वापस पहुंचना था हमने आज। मुझे आज धर्मकोट रुकना था। अभी तक तो मेरा यही प्लान था, बट आगे बताता हूँ कैसे मेरा प्लान चेंज हुआ और मैं वापस घर की तरफ रवानगी डाल दी सेम डे। तो यार हुआ यूं कि यार मैंने वाइफ को शायद बताया नहीं था, या मैं भूल गया बताना कि आई वुड बी स्टेइंग ओवर देयर ओवरनाइट ट्रैक पे। तो यहाँ पे नेटवर्क कुछ था नहीं। वो पैनिक आ गई, शाम को कोई फ़ोन ना मिले मेरा, कुछ नहीं। तो शी वॉज इन टोटल पैनिक कि हुआ क्या, कहाँ गए, कैसे है, ये वो। तो नेक्स्ट डे जब यहाँ आके उससे बात हुई, बीच में वो आगे जो पेड़ दिख रहा है बिल्कुल लास्ट में लंबा सा, वहाँ पे नेटवर्क आता है, वहाँ बात हुई। तो शी वॉज टेलिंग एक्चुअली इट वॉज माई बर्थडे ऑन द सेम डे। तो वो कह रही नहीं अब आप आओ। उसको थोड़ा सा वैसा भी फील हो रहा था कि पता नहीं एकदम से मेरे से बात हुई, तो शी फेल्ट लिटिल सेंटिमेंटल ऑल्सो। तो कहती है आप वापस आओ, वी वुड हैव डिनर टुगेदर। तो फिर मुझे जाना पड़ा भाई, बीवी के आगे किसकी चलती है। तो इस बार धर्मकोट कैंसिल किया मैंने, मे बी फॉर सम अदर डे। ठीक है यार, दोबारा आने का कोई बहाना होना चाहिए। धर्मकोट किसी और दिन एक्सप्लोर करूंगा आके, मे बी विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स फेलो राइडर्स, या फिर ऐसे ही कभी सोलो राइड पे। लेट्स सी एंड लाइफ टेक्स मी बैक देयर। फिलहाल तो वापसी के ख्याल दिमाग में आने शुरू हो गए थे कि कब कहाँ कैसे कब तक निकलना है, सो दैट आई शुड रीच बाय डिनर टाइम। क्योंकि ऑलरेडी एक एक तो बजने वाला था, अभी और आधा पौना घंटा लगना था उतरने में। देन 3 किलोमीटर्स ऐड कोई कैब वैब लेके हॉस्टल आना था, तैयार व्यार होके 1 घंटे में वापस जाना था, मुझे निकलना था। तो 2-3 तो बज ही जाते, 3 बजे भी निकलूँ तो अगर 5 आवर भी लगा के चलूँ, ऑलमोस्ट 6 आवर लगते हैं वैसे, बट 5 साढ़े 5 भी मान के चलूँ तो 8 साढ़े 8 तक घर जाने का प्लानिंग इस तरह से कुछ उधेड़ बुन में लगा हुआ था मैं। सो दिस वाज द लास्ट पिट स्टॉप यार। इसके बाद तो मैं निकल गया था आगे इन सबको गुड बाय बोल के। अगर इन सब के साथ चलता स्लोली तो आई कुडंट हैव मेड इट टू द डिनर। सो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा कैरी ट्रैक का वीडियो। होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। और ये एक लास्ट फोटो, हमारी ग्रुप फोटो, एक जगह पे बैठे थे हम।
तो यार डू शेयर सब्सक्राइब एंड डू लाइक माय वीडियो इफ यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।